बताओ 45 अरब का कितना फर्क पड़ेगा, वो भी 201 से ऊपर, 201 से नीचे जो लोग हैं वो तो इंतहाई गरीब है। और फिर ये 2 महीने के लिए, तो ये शोबदाबाजी किस लिए? अगर आपने मुकाबला करना है तो आइए पीपल्स पार्टी के साथ, पीपल्स पार्टी के अस्पतालों कर ले, जो कि दिल के अस्पतालों का, लिवर ट्रांसप्लांट का, ट्रॉमा सेंटर का, या एक जाल बिछाया। न सिर्फ चारों सूबे से लोग आ रहे हैं, बल्कि अफगानिस्तान से लोग आ रहे हैं इलाज करने के लिए। फिर 2 महीने के बाद क्या होगा? ये तो वही मिसाल है कि आपने थरकोल प्रोजेक्ट बंद कर दिए, मगर आपने साहिवाल जो है ना वो प्रोजेक्ट पावर प्लांट बना लिए, और कोयला जो है ना आपने बाहर से इंपोर्ट करके वाया कराची, यानी गोया अगर मैं चाय का होटल खोल दूं लाहौर में, चीनी जो है ना मैं कराची से लूं और दूध पेशावर से लूं, तो कब कितने में पड़ेगा? फिर 100 जो आईपीपीज है ये किसकी मलकियत है? क्या शहबाज शरीफ साहब के बेटे की मलकियत नहीं है? और फिर ये जो सोलर का जो सिंध हुकूमत ने ऐलान किया है कि हम 300 यूनिट तक सोलर देंगे, 25 अरब रुपए के रखे हैं 26 लाख घरानों के लिए, उस पे हमारा काम शुरू हो चुका है। सिंध सैलाब में डूब चुका था 2 साल पहले, कराची को तो मदोखिल साहब, आपने कहा कि 2 महीने का रिलीफ है, पंजाब की हुकूमत भी तो यही कह रही है ना कि 2 महीने के बाद हमारा सोलर पैनल्स का जो पूरा शमसी तवानाई का प्रोग्राम है वो आ रहा है, और वो कहते हैं अगर 2 महीने के लिए ही सही रिलीफ तो दिया ना हमने, अपने बजट कॉम्प्रोमाइज करके अपने तरक्याती बजट में से पैसे मुख्तस करें, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? वो मरियम नवाज साहबा ने कहा वो 2 महीने के बाद आप सोलर करें, हमने तो अभी से आगाज कर दिया। बहुत अच्छी बात है। बात मरियम नवाज साहबा ने कहा कि करप्शन का पैसे, क्या ये इत्तेफाक फोर्टियों का ये पूरा, जहां नवाज शरीफ साहब की दुकान थी लाहौर में, जहां वो लोहे का काम करते थे, उससे खरबों रुपए बना ली, क्या ये मेहनत के पैसे? क्या ये हलाल के पैसे? क्या ये मुझे बता दे कि मरियम नवाज ने कहा कि हेलीकॉप्टर पे, क्या वो अरशद नदीम के पास साइकिल पे गई या रक्शे में गई? क्या वहां जो प्रोटोकॉल हेलीकॉप्टर में गई है वो किसके पैसे थे? क्या बेहतर नहीं थे कि मरियम नवाज साहिबा और शहबाज शरीफ 26 करोड़ अपने जेब से देते? क्या वो पाकिस्तान के पैसे नहीं है? और क्या ये गिरबान में झांकने वाली बात नहीं है कि ओलंपिक 40 साल बाद हम मेडल जीत रहे? क्या हमारे लिए शर्म की बात नहीं है? नहीं, वो उस 40 साल के अंदर बिल्कुल ठीक है, नहीं बट बात ये ना 40 साल के अंदर तो बहुत कुछ हुआ है, 40 साल के अंदर तो मदोखिल साहब बहुत करो, बट एक सेकंड जरा इसके ऊपर मुझे सलमा भट्ट साहिबा से को रिस्पॉन्ड करने दीजिएगा। एतराज सलमा भट्ट साहिबा वही है बेसिकली कि ये गिमिक है, आप लोग अगर उनको तानाजनी कर रहे हैं तो वो कहते हैं आपके भी क़यादत के मामलात करप्शन की गर्द से हटे पड़े हैं। बहुत शुक्रिया मुनीब, मैं चंद एक बात हकाइक की बुनियाद पर करना चाहूँगी। इन्होंने कहा कि आए हमसे परफॉर्मेंस का मुकाबला करें, और सिंध जब उठता है बात करता है कहते हैं 2 अस्पतालों का जिक्र कर देता है, एक दिल का और एक लीवर का। अच्छा, इनकी 16 साल से मुसलसल हुकूमत चल रही है। मैं इस साल इन्होंने जो तरक्याती बजट अनाउंस किया था, प्रॉब्लम बेसिकली शुरू यहाँ से होता है। इन्होंने कहा कि हमने 900 तकरीबन 60 अरब का इन्होंने बजट दिया तरक्याती इस साल, और जब पंजाब ने 842 अरब का बजट दिया तो उन्होंने कहा देखिए हमारा तरक्याती बजट कितना बड़ा है। प्रॉब्लम अब ये है कि उसके बरक्स जब मरियम नवाज वज़ीर पंजाब निकली और उन्होंने 200 से 500 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को 45 अरब की सब्सिडी भी दे दी 2 महीने के लिए, और सोलर का निज़ाम भी लिए, और ये कहा कि जो पहले 200 यूनिट वाले उनका टोटल सोलर जो है हम फ्री देंगे, और फिर 200 से 500 तक का जो सोलर है 90% हुकूमत अदा करेगी, 10% उनको पड़ेगा। और तीसरी बात ये है कि अगर, और अब मसला ये कि ये यहाँ परफॉर्मेंस में मुकाबला नहीं कर सकते मरियम नवाज का, इसलिए इनको अब समझ नहीं आता कि उसके ऊपर हमला कैसे करना है। बात ये है कि सिंध जो है वो पाकिस्तान की, आप ये बात इतराज़ करते हैं बिजली देने पे, भाई आप वन ऑफ द हाईएस्ट लाइन लॉसेस देने वाला सूबा है, आप अपनी बिजली के बिल ही अदा करते हैं वफाक को और कुछ नहीं। तो सखर जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो वन ऑफ द हाईएस्ट है, आपका जो दूसरा हैदराबाद से इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो वन ऑफ द हाईएस्ट है, जो वाजबात अदा नहीं करता वफाक को। दूसरी तरफ आप देखें इनका इससे पिछले साल का 700 अरब का बजट था तरक्याती, उसे पीछे चले जाएं 420। मैं देख रही थी कि 16 सालों में तकरीबन कोई लगभग 5.5 से 6 हज़ार अरब रुपया तरक्याती बजट के नाम पे सिंध ने मुसलसल एक कंटिन्यूटी विदाउट एनी डिसकंटिन्यूटी एक ही हुकूमत के तसलसल ने सिंध के अंदर मुख्तस किया। मुझे बताएं उसके बरक्स आप बदीन में, गोटकी में, जामशोरों में, नौशकी और जो हैदराबाद में या सखर में, या आप जो इनके लाड़काना में, या आप चले मिटियारी में, इन जगहों पे जाकर किसी जिले में खड़े होकर आप ये कह सकते हैं कि ये वो वाली हुकूमत है जिसने 6,000 अरब तरक्याती बजट 15 साल के तसलसल में खर्च किया हुआ है। यहाँ पे कोई फैसिलिटी मिलती है। 2-3 मिसालें देना चाहूँगी। इनकी जो सिंध की एजुकेशन की हालत ये है, सिंध के जो बाकी ज़िला हैं 29 ज़िला है ना, खाली कराची तो सिंध नहीं है, कराची की तरफ भी मैं आ जाऊँगी, उसके अंदर तकरीबन सिर्फ 15% स्कूल है जिनके अंदर सिर्फ 2-2 टीचर हैं,
और उसके उनमें टॉयलेट भी नहीं है, ग्राउंड भी नहीं है और बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं है। दूसरी तरफ जो कराची की हालत ये है कि कराची में 2 बारिशें हो जाए ना मॉनसून में, तो हालत ये होती है कि दर्जनों, अल्लाह माफ करे, जान भाग होते हैं लोग डूबकर इलेक्ट्रिक शॉक से, घरों की दीवारें और छतें गिरने से। कराची में पीने का पानी नहीं पूरे कराची को मैसर ला सके 16 सालों में। और तीसरी तरफ आप गोश्त स्कूल्स में हाईएस्ट नंबर है सिंध का। तीसरी बात यह है कि कुत्ते वहां पे काट जाए ना सिंध के जिला में तो अमवात हो जाती हैं। सेहत की जो सहूलियात देने की, एक मिनट मुझे लेट मी कंप्लीट मुझे अब सिंध के मुझे बता लेने दे। अच्छा, उसके बाद ये है पानी है उनके पास, उसके बाद ये पानी भी है, मेरे पास चाय भी पी है मैंने। अच्छा, दूसरी बात ये कि पंजाब वो सूबा है सिंध को बीच में 5 साल बुजदार और परवेज इलाही नहीं मिले। पंजाब वो सूबा है जिसमें हम अगर 4-6 साल रहते हैं ना, उसके बाद हमें बुजदार पड़ता है, उसके बाद हमें परवेज इलाही पड़ता है, उसके बाद जाके दोबारा जब हमें खंडर और खड्डे खोद के दिए जाते हैं। जो 635 अरब का तरक्याती बजट हम 2017-18 में देकर गए थे ना, जब हम 2024 में आए तो वो हमें 655 अरब रुपए पे खड़ा हुआ मिला है, जिधर से आगे आके हमने एक पहले साल के अंदर 842 अरब का जो है तरक्याती बजट दिया है। तीसरी चीज ये है कि मुझे सिंध वालों का प्रॉब्लम ये कि ये 16 सालों में 2 अस्पताल गिनवाने के अलावा तीसरी कोई चीज नहीं गिनवा पाते। यहां कहते हैं 2 सड़कें। भाई 16 साल में आपकी ये कारकर्दगी है और फिर ये बेवकूफी की इंतहा नहीं है। और दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि हम खामोश बात करते हैं, हमारे वो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। भाई आपके पास एक्शन है कौन सा जो आप टेलीविजन पर रोज आके बैठ सकें? नाम गिनवा रहे हैं, वो कहते हैं अफगानिस्तान से लोग इलाज करवाने आते हैं। अफगानिस्तान से इलाज कराने वहां आते हैं, लेकिन एक डाटा मतलब मुझे एक जुमला और ऐड करना है। आप डाटा निकाल कर देख ले, पिछले गुज़श्ता जब मुस्लिम लीग नून का 2008 से 18 का दौर था, कराची से कितना बिजनेस कम्युनिटी लाहौर डिफेंस में शिफ्ट हुई, सबका एक घर है यहाँ पे। कभी आपने सुना है कि पंजाब से उठ के कोई सिंध में शिफ्ट हुआ और केपी में शिफ्ट हुआ? जी मंदोखेल साहब जी, एक सवाल ये, 35 साल आपने पंजाब में हुकूमत की, फिर नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ, मरियम तीनों क्यों हार गए? दिखा दो फॉर्म 45। आज मैं बिलावल साहब के दिखाता हूँ फॉर्म 45, जरदारी साहब के दिखाता हूँ, आप शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, अत्ता तारड़ के फॉर्म 45 दिखा दे। चैलेंज करता हूँ आपको। 35 साल आपने हुकूमत की है, आपने जनूबी पंजाब के साथ जो सोतेलापन का सब वो किया है, आपने कराची को क्या किया? इलेक्शन के लिए शहबाज शरीफ आ जाता है, इस मरतबा तो मैंने नाइली से बचने के लिए वो छोड़ के चलेगा। आपको पता है मैंने चैलेंज किया, इनका ताइद कुंदा और अटारनी एक आदमी था, ये एमक्यूएम के साथ एहतियात में नहीं बैठ रहा था, वैसे क्यों चला गया? इस वजह से। और फिर इलेक्शन के लिए कराची आता है, कराची बूंद बूंद को तरस रहा है कि 5 मंसूबा मैंने बनाया था कि मेरे शहबाज शरीफ साहब के हल्के के लिए पानी आ जाए, एंड टाइम पे मना कर दिए। किसने मना कर दिया? नहीं किसने मना कर दिया? करोड़ दिए। नहीं किसने मना कर दिया? नहीं है शहबाज शरीफ साहब ने मना कर दिया। 17 अरब दिए आपने कराची को दिया क्या? एक ग्रीन लाइन था वो भी अधूरा छोड़ गए, पीटीआई ने मुकम्मल की है। आपने क्या की है? अच्छा। आपने कराची को दिया क्या इलेक्शन के लिए? तो बाकी आ जाते हो। आपने जनूबी पंजाब के लिए क्या किया? बट बात ये है, ये बात आप तो कादिर भाई, ये बात शुरू हुई थी, ये बात शुरू हुई थी बिजली के ऊपर रिलीफ देने से। मसला ये है कि अगर तरक्याती बजट, मैं एक बात कहता हूं, आपका भी है, पंजाब हुकूमत का भी है, अगर आप किसी ने दे दिया रिलीफ अवाम को तो उस पर एतराज, आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ ड्रामा है, इससे कोई रिलीफ नहीं अवाम को मिलेगा? कोई तो मिलेगा ना। 45 अरब रुपया है, 14 रुपए जब कम होंगे किसी के यूनिट में, 200 से ऊपर से लेकर 500 यूनिट तक, तो किसी ना किसी को तो कोई रिलीफ मिलेगा। देखिए मुनीब भाई, बिल्कुल आपका सवाल बेहतर है। हमारा ये कि शोबदाबाजी ना करें। आप आवाम को रिलीफ दे 2 महीने के लिए, क्यों? लाइफ टाइम के लिए क्यों नहीं? आईपीपीज आप चला रहे हो, वहां से पैसे लूट रहे हो, यहां से पे कहते हैं 45। और आप मुझे बताओ पर पर्सन कितना फर्क पड़ेगा? 201 से लेके 500 तक बिजली के बिल में कितना फर्क पड़ेगा? इनके 14 रुपए। आप मुझे बता दो, 2000, 3000, 5000। ठीक है, नहीं वो नहीं बात ये है कादिर मंदोखेल साहब, गरीब आदमी के लिए 2000, 3000, 4000, 5000 बड़ी रकम होती है। ये तो आपको भी बताया, आप भी हल्के की सियासत करते हैं, लोगों के लिए ये बड़ा फैक्ट होता है। बड़ा ये भी बात क्या होगा? वो कहते हैं ना हम शमसी तवानाई का प्लान ला रहे हैं, वो तो कहते हैं कि शमसी इसके बाद आएगा। अरे चले सलमा भट्ट साहब आप रिस्पॉन्ड कर दें। वो बात शायद एक ही है, वो कहते हैं आप शोबदाबाजी करते हैं, ये लॉलीपॉप। शोबदाबाजी की बात नहीं है, बात ये देखिए, बात ये आप शहबाज शरीफ क्यों हार गए 35 साल हुकूमत के बावजूद? पहली बात ये कि कौन सी 35 साल हुकूमत?
टोटल ना 9.5 साल हमारी हुकूमत बनती है, अगर निकाले एक तो 35 साल पता नहीं कहां। इस तरह तो फिर आप हमसे पुरानी पार्टी। एक मिनट मंदोखेल साहब, मैं आपकी बात आपका एहतराम करती हूँ, मेरी भी बात उनकी बात होने दें, आप मेरी बात नहीं काटेंगे, आप मेरी बात नहीं काटेंगे, उनकी बात मुकम्मल होने दें। कादिर भाई आप उनकी बात मुकम्मल होने दें। मैं आपकी बात में नहीं बोली, मुकम्मल होने दें। कादिर भाई आपकी बात में नहीं बोली, मैं वो आपके वक्त में नहीं बोली। कादिर भाई उनकी बात मुकम्मल होने दें। हाँ, पहली बात ये है कि अगर ये 35 साल हमें कहते हैं तो फिर पीपल्स पार्टी तो 1970 से आई हुई है, इनको तो फिर 55 साल हो गए। मैं ये 55 साल में बताएं इन्होंने सिंध का क्या हाल किया हुआ है। दूसरी तरफ बार बार आईपीपीज करते हैं। आईपीपीज उमर अयूब ने 2020 में मुआहदा किया, वो कौन से, तब तो हम सारी शरीफ फैमिली जेलों में थी जब आईपीपीज आए हैं। आप किस तरह की बातें करते हैं, जो मर्जी बैठ के आप हवा में पर तोलते जाएं। और तीसरी बात ये, आज आप जिस पीटीआई के इतने खैरख्वाह बने हुए कि उसने आगे ग्रीन लाइन पूरी की आपकी, मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहती हूँ, कराची के अंदर जो अमन कायम किया था वो नवाज शरीफ की हुकूमत में हुआ था। ग्रीन लाइन का मंसूबा वफाक ने दिया था, आपको नवाज शरीफ ने दिया था। हैदराबाद की जो मोटरवे आपको नवाज शरीफ ने दी थी फेडरल से। यहाँ पे जो आपके जो पानी की सप्लाई है ना, पहली दफा नवाज शरीफ ने मुख्तस की थी, और ये सारा कुछ एहसान नहीं किया था, ये आपको दिया था। ये नवाज शरीफ जब वजीर आजम थे उस दौर के सारे प्रोजेक्ट्स हैं। जो चौथी बात ये है, जो आप बार बार कहते हैं कि आओ मुआवजा कर लो, आओ मुआवजा कर लो। साउथ पंजाब की आप जो बात कर रहे हैं मेरे साथ बार बार, साउथ पंजाब को हमने अपने तरक्याती बजट में से 35% हिस्सा देते थे। 16 अजला हैं साउथ पंजाब के, उसके अंदर जितनी भी तरक्की हुई है ना 2008 से लेकर 2018 तक 35% तरक्याती बजट मुख्तस किया जाता था। वहां पे स्टूडेंट्स को जो भट्टों पे बच्चियां काम करती थी उनको स्कूलों में दाखिल किया गया, उनको दाखिल किया गया था। वहां पे अस्पताल जाकर देख लें, भावलपुर के अस्पताल देखें, एक मिनट, गुलाम फरीद यूनिवर्सिटी जाकर देखे, तैयब उर्दगान अस्पताल, अब मुझे बोलने दे, एक मिनट मुझे भी बोलने दे, तैयब उर्दगान अस्पताल जाकर दे। ये मिसालें आप लाड़काना में, ये मिसालें आप लाड़काना में नहीं दे सकते। ये मिसालें आप वो आप बताने क्यों देते हैं फॉर्म 45 इसलिए दे रहे हैं। देखिए आए मैं इस पे भी बात कर लेती हूँ आपसे, आ जाए, इसका भी मैं आपका जो है ना उतार देती हूँ। आपको आपने कौन से, आपके पास क्या सबूत है कि फॉर्म 45 कौन से और 47 आप लेकर बैठे, इन सारों को लेकर आए, आप करें, आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल में लाके दें कि ये झूठे हैं, जाली हैं। आपके पास तो एक चीज निकालें, लेकर आए सबूत। आप क्या सबूत है आपके पास? क्या आप बैठ के बस टेलीविजन पे जो मर्जी कहते जाएं? मुखालिफिन कहां पर दिखाते हैं वो पता भी तो चले, वो कौन सा फोरम है। आप जाएं इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास जाएं, ये यहाँ पे टेलीविजन पे बैठ के नहीं फैसला हो सकता कि कौन सच्चा है। असल में प्रॉब्लम ये हुई है जो इनको, इन सूबों को, वो ये मसला है कि ये कारकर्दगी नहीं कर पा रहे। जब मुसलसल वजीर आला पंजाब हर दिन इनके लिए एक चैलेंज बनती जा रही है, क्योंकि ये उनकी परफॉर्मेंस को कहीं रीच आउट 10% भी नहीं पहुंच पा रहे, नहीं कर पा रहे, मैच नहीं कर पा रहे, इस वजह से इनकी चीखें निकल रही हैं। आप मेहनत करें, हसद ना करें।